शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। शुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सारे नमो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो कल का सेशन था उसमें हम देख रहे थे कि हम कौन है। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया हम कौन है और हमारा गोल है शांति पाना, तो हमें पाने का भी फोकस पता चल गया। तो पाना है और हमारे पास है नहीं, तो मांगना पड़ेगा किसी से, है ना। तो मांगे किससे? जिसके पास वो हो, राइट, वही दे सकता है। तो देखा हमने किस तरह से कृष्ण के पास गए, राम के पास गए, या इवन जो सेठ साहूकार हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिन मतलब यूनिवर्स में जिसके पास शांति ऑलरेडी हो। सभी उसके पीछे भाग रहे हैं। तो लगा कि मतलब राम जो थे उन्होंने समझाया कि जिस रूप में आज तुम मुझे देख रहे हो उस राम के पास तो शांति है नहीं। और अगर वास्तविक शांति चाहिए तो तुम ऐसे मुनि राम, बीतरागी राम के पास जाओ। हाँ, उसके पास शांति है, ठीक है ना, क्योंकि उसने मोक्ष को पा लिया, सिद्ध बन गया, तो उसके पास तो शांति है, उससे पालो। अब उसको कहाँ ढूंढे, वो तो है नहीं यहाँ पर, राइट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ढूंढना। तो देखा तो अच्छा अपने ही अंदर है वो तो, और अपने अंदर उसको पहचान भी लिया, देख भी लिया। लेकिन देखा कितनी देर के लिए? बहुत क्षण मात्र के लिए, क्योंकि हमारे संस्कार ने हमें बाहर खींच लिया। हम फिर बाहर में उलझ गए, फिर शांति को ढूंढने लगे, भूल गए कि वो हमारे अंदर है। ठीक। तो क्योंकि हम जो हैं वो हैं तो शांति के भंडार, लेकिन हम कैसे हैं? निराकार हैं, अदृश्य है, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत लगी पहले तो अपने को देखने में, देख लिया तो वहां रुक नहीं पा रहे हैं। ठीक। तो कहने लगे कि अब वहां तो मैं ज्यादा देर नहीं रुक पा रहा हूं, तो एटलीस्ट बाहर ऐसा कोई आकार दे सकता हूँ क्या कि जिसको कि देख के मुझे वो याद आ जाए एटलीस्ट कि मैं कौन हूं, है ना। तो वही चीज अब आगे थोड़ा सा बताया जाएगा कि जो अंदर में देखा था वह तो लुप्त हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो एक क्षण को भी नहीं टिका। मुझे क्या ही मिलेगा वहां से? तो मुझे तो ऐसा चाहिए जहां मुझे शांति महसूस हो सके, और उसके लिए हमारे पास उतनी देर तो रुके। क्षण भर में दिखा फिर गायब, फिर दिखा फिर गायब, तो उससे तो मजा नहीं आ रहा है। ठीक। अम, आवाज ठीक आ रही है? सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, ठीक आ रही चारू। जय जी, भीम, हाँ, ठीक आ बढ़िया। रही। सारी जी, सब आवाज। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो क्या किया? सौभाग्य से ऋषियों ने बना दिया इस निराकार को साकार। ठीक है, ऋषियों ने मतलब अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैनों को ही शांति चाहिए, ठीक है। तो सबको शांति चाहिए, ये एक जीव की पुकार होती है अंदर से, किसी जैन या वैष्णव की, है ना। किसी जीव की पुकार होती है, किसी धर्म विशेष की नहीं। ठीक। तो पहले के ऋषियों ने क्या किया? उस निराकार को आकार दे दिया, तत्व को मानव, अति मानव। अब उन्होंने क्या कर दिया? किसी को लगा दिए 4 हाथ पांव और किसी को 10। किसी का रूप बनाया सुंदर और किसी का भयंकर। बहुत सारे भगवान बना दिए, है ना। तो जिनको हम देखते आए हैं बचपन से, विविध शक्तियों के प्रतीक रूप में
विविध आयुध दे दिए। आयुध मतलब शस्त्र, अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में। किसी को गदा दे दी, किसी को धनुष बाण दे दिया, किसी को तलवार दे दी, किसी को त्रिशूल दे दिया, किसी के चक्र दे दिया। राइट। तो ये क्या है? उनके खुद का थोड़े ना। ये तो जिसने उन्हें रूप दिया, आकार दिया, ये तो उनकी क्रिएटिविटी है ना। ठीक है ना। और उनकी प्रधान चित्त शक्ति को ला बैठाया उनके वाम भाग में, उनकी अर्धांगनी बनाकर। चाहे वो कोई भी हो, चित्त शक्ति जो भी है उनको एक स्त्री का रूप दे दिया। विविध गुणों के प्रतीक रूप में विविध प्रकार के वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर दिया उनके दिव्य शरीरों को। ठीक, क्योंकि जो पर्सन उन्हें बना रहा है ना, वो उन्हें दिव्य दिखाना चाहता है। अब दिव्यता कैसे आए? तो दिव्य आभूषण पहना दिए, उनको सुंदर सुंदर वस्त्रों से अलंकृत कर दिया कि ये हमसे बेस्ट दिखाई दे। करने वाला इंसान ही है, करने वाले सामान्य व्यक्ति ही हैं जिन्होंने उनको एक रूप दे दिया। परंतु कहाँ से लाऊं बुद्धि इतनी कि दर्शन कर सकूं इन विविध प्रतीकात्मक आकारों में निराकार के, देख सकूं इन अति मानवों को। अति मानव मतलब सुपर ह्यूमंस जो है, क्योंकि उनके पास शक्तियां दिखा दी खूब, विक्रिया शक्ति दिखा दी, शरीर को घटा बढ़ा सकते हैं, पृथ्वी को उखाड़ सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, ऐसा बना दिया उन्हें। ठीक है ना। लेकिन अब उनके उस रूप में मैं निराकार को कैसे देखूं? कहाँ तो उनके सुंदर सुंदर वस्त्र, उनके पास जो अस्त्र शस्त्र दिख रहे हैं, रूप अटक तो हमारी साइकोलॉजी उसमें गई ना, कि इनकी मुस्कान देख लो कितनी सुंदर है, इनके साथ ये अच्छे फैमिली मैन है, पुरुषोत्तम है। राइट, हम उसमें अटक गए, या उनकी अति सुपर पावर्स जो थी हम उसमें अटक गए। हमारा मन करे कि उनकी सुपर पावर पे ध्यान जाए, कि काश ये हमारा ये काम इनकी सुपर पावर कर दे। पहले के टाइम में मूवीज देखी होंगी, तो ऐसे दिखाया जाता था कि पहले जैसे दुर्भिक्ष दूर हो गया, पेड़ पत्ते निकल आए, काम अपने आप होने लगा, है ना। तो बहुत पहले मिथोलॉजिकल मूवी बनती थी जो, उसमें ऐसा सब दिखाया जाता था। राइट, लास्ट मिनट पे गाना गाया, है ना। यहाँ वहाँ पता नहीं क्या, संतोषी माँ के ऊपर भी बहुत सारी मूवीज बनी थी। और इस तरह से क्या है ये मीडिया से के थ्रू, मीडिया भी क्या है बेसिकली एक रूप देने वाला, दिमाग में बैठा दिया रूप, है ना। ऐसे ही ये रूपों को ऋषियों ने या जिन्होंने भी एक रूप दे दिया। कोई दुर्गा का रूप दे दिया, तो कोई लक्ष्मी का रूप दे दिया, कोई सरस्वती का रूप दे दिया, कोई विष्णु महेश ब्रह्मा, ये रूप दे दिए। ठीक। लेकिन उससे हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या? हमारा पर्पस सॉल्व हो पा रहा है क्या? नहीं। मुझे तो दिखता है केवल उनका बाह्य रूप, उनकी सुंदर अथवा भयंकर आकृतियां, उनके आयु तथा वस्त्र अलंकार, उनकी पत्नी तथा उनके सेवक। इन्हें देखकर मैं समझ बैठता हूँ, मैं इन्हें सातवें आसमान में रहने वाला कोई भोगी विलासी रागी द्वेषी, अपने शत्रुओं के प्रति भयग्रस्त, उनके साथ युद्ध करने में रत और न जाने क्या क्या, है ना। विष्णु जी को दिखाते हैं कई बार, उसके ऊपर शेष नाग के ऊपर लेटे हैं, और लक्ष्मी जी पैर दबा रही है ना। ये क्या है? ये बनाने वाले जिन्होंने भी ऐसा सोच के बनाया होगा, कहानियां बनाई होंगी या उनके रूप बनाए हैं, या शिव जी बैठे हैं कहीं कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, और साथ में उनके पार्वती बैठी हैं और उनसे पूछ रही हैं क्वेश्चन। राइट। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें अपन देखने में आती हैं। लेकिन सोचने की बात है कि क्या ये भोग विलास नहीं है? जो जिन्होंने ये रूप बनाए हैं, क्योंकि वो खुद भोग विलासी हैं, है ना, खुद रागी द्वेषी हैं, तो उन्होंने वैसा ही रूप बना दिया। जो जैसा है वैसा ही रूप तो बनाएगा, है ना। अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने वैसा रूप बना दिया। किसी के पास गदा है या धनुष बाण है, वो उसका पर्पस क्या रहेगा? क्यों नहीं तुम अपने भगवान को इतना शक्तिशाली मानते, या इतना दयालु मानते, या इतना आ, मैत्री से भरा हुआ मानते कि उनका कोई शत्रु है ही नहीं, सब शत्रुओं को जीत लिया जिसने। और शत्रु जीत लिए तो भय भी जीत लिया, है ना। अब उन्हें इन अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है?
तो कह रहे हैं कि एक लौकिक सम्राट से अधिक दिखते ही नहीं वे मुझे। कैसे करूं इनमें देव के दर्शन, अपनी आदर्शभूत समता तथा शांति के दर्शन। अतः इनसे भी मेरा काम चलने वाला नहीं है। ठीक है। अब इनसे किसका काम चल जाएगा? जिनको उनसे राग द्वेष कंप्लीट पूरा करना है ना। जिन्हें अम, स्त्री चाहिए, वो राम जी के पास जाएगा, अरे मुझे आपके जैसी, बस सीता जैसी स्त्री चाहिए, है ना। जिसको नहीं चाहिए वो हनुमान जी के पास जाएगा, हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी समझ के कि आपके जैसा मुझे ब्रह्मचारी बनना है। समझ रहे हैं? तो जो वह जैसे हैं वैसा वैसा बनने चाहता हो वो बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन क्या इससे अपना काम चलेगा? हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, तत्वों को समझा, तत्व से दुनिया चल रही है, यही वास्तविकता है। ये जो भिन्न भिन्न आकृतियों वाले मानव दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? जीव और अजीव का स्वांग है। जिसने जैसा कर्म बांधा था वैसा शरीर मिल गया, वैसे परिवारजन मिल गए, वैसी सुविधाएं मिल गई। सब कुछ कर्म अजीव तत्व के अकॉर्डिंगली हो रहा है। राइट। तो इसे क्या कहेंगे? स्वांग। है ना। जब हमें ये बात समझ में आ गई, मुझे इन स्वांग में नहीं पड़ना, तो मैं जाकर भी स्वांग को पूरा करने के तरीके ढूंढूं कि मेरा ये स्वांग अच्छे से चल जाए। है ना। जो मुझे ये टेम्परेरी जीवन मिला है, ये रोल प्ले करने का मिला है, मेरा ये रोल बहुत अच्छे से प्ले हो जाए। हमने जाके क्या मांग लिया? सिर्फ इस रोल प्ले में अच्छे से हो जाए। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? तो इसलिए जैन धर्म जो है ना, बहुत बड़ी चीज है, छोटा मोटा नहीं है। ये अलग बात है कि आज का समय ऐसा हो गया कि जैन होने में बहुमान ना समझकर हम भी जैन को एक सांप्रदायिक मानकर कि अच्छा हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम नहीं जाएंगे किसी जैनेतर के उसमें। ठीक है ना। वो तो तुच्छ है। हम, हमारा पर्पस क्या है उससे तो हमें कोई मतलब नहीं रहा, हमने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन पड़ गए उन्हीं चक्करों में जो बाकी सब थे। जबकि जैन कुल में पैदा होके अगर हमने ये नहीं समझा कि ये जो दिख रहा है इन आंखों से, है ना, वो सब क्या है? स्वांग है। ठीक है ना। जैसे थिएटर में नाटक बदलते रहते हैं, ऐसे ही हम अपना शरीर बदल बदल के और क्रियाएं करते रहते हैं। राइट। और भूल गए कि हम ये वो रूप तो है ही नहीं। राइट। आज ऐसा एक चिंतन आ रहा था मन में, दिमाग में, कि हमने कितनी पर्याय जी होंगी, हमें एक भी पर्याय में हमने क्या होगा हमारे साथ, हमें कुछ याद नहीं है। ठीक है। आज की इस पर्याय में हमें बचपन में क्या हुआ वहां से लेके और आज तक सब याद है। स्पेशली जो बुरा हुआ हमारे साथ, वो स्पेशली हमें सब याद है। और उसको हम ऐसा जीवंत रखते हैं बार बार याद करके कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे ये कहा वो कहा। हमें कितने टाइम और याद रख सकते हैं इसको? ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 साल और। उसके बाद तो हमें सब कुछ ही भूल जाना है, क्योंकि हम अगले अपने अलग अगले रूप में चले जाएंगे। फिर हमें कुछ याद नहीं रहने वाला, है ना। और यही गलती हम अनादिकाल से करते ही आ रहे हैं कि जो शरीर मिल गया उससे ही सब कुछ समझते रहे, उसी को याद कर करके रखते रहे मरण समय तक। जबकि कह क्या रहे हैं? भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। अब भोग जरूरी नहीं है अच्छे ही हो, भोग दुख का भी भोग होता है। सुख का ही भोग नहीं होता है, दुख का भी भोग होता है। दुख मान लेना यानी दुख भोग लिया। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? हम उसी में ही पड़े रहते हैं। तो ये चीज जो है जब हमें अब समझ में आ रही है धीरे धीरे, तो हम इस बात पर लेट गो करना शुरू कर दें। कोई बात पुरानी याद भी आए ना, कि मुझे नहीं याद करनी है क्योंकि ये तो मैंने अनादिकाल से किया है। अब मुझे किसको याद करना है? जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, मुझे उसको याद रखना है।
वो तो हम सोचते नहीं है, है ना। और जो हमें नहीं करना वही हम करते रहते हैं, ठीक है ना। तभी हम भटक भी रहे हैं और तभी हम दुखी भी हैं। क्यों नहीं हमारा आज तक दुख दूर हो रहा? क्योंकि हम सही रास्ते को नहीं पकड़ रहे, ठीक है। तो किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं, किसी से हमें कोई मतलब इसने मेरा ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसे क्यों पूजा कर रहा है, ये वैसे क्यों नहीं कर रहा है, कोई मतलब ना रखिए किसी से। क्योंकि ये जीवन जो मिला है ना, बहुत दुर्लभता से मिला है। इसमें अच्छा शरीर, अच्छा समझ, सब कुछ मिलने के बाद हम उसे व्यर्थ कर दें और वार्निंग के तरीके से, अलर्ट करने के पर्पस से मान के चलिएगा कि 20-30 साल से ज्यादा नहीं मिला है आपके पास। तो जो समय है उसका एक एक पल, एक एक दिन हम बहुत ध्यान से वेस्ट ना करें। रात में सोचें कि हमने आज पूरे दिन में कितनी बार अपने को याद किया, है ना। तो अगर उसकी संख्या नहीं बढ़ रही है और वही पुरानी बातों कितनी बार याद किया, तो वो तो बहुत बार किया, वही बढ़ रहा है, तो समझिए कि कल्याण होने वाला नहीं है। फिर से अनादिकाल के लिए अनदर भटकने के लिए रेडी रहिए, है ना। कितनी बड़ी मूर्खता हो जाएगी। ठीक। क्योंकि अगर हम देव आयु में भी चले भी गए, देवायु जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां जाकर हम मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे, ठीक है, भोग लिए वहां पर जाकर भोग, है ना। लेकिन फिर वापस से एक इंद्रिय और फिर वापस से वही सर्कल चालू, ठीक है। तो हमें देव आयु से मतलब नहीं रखना है, हमें सम्यक दर्शन से मतलब रखना है। और सम्यक दर्शन क्या है? कि मैं कौन हूं और मेरा गोल क्या है, ये मुझे याद रहे, बस। दैट इज सम्यक दर्शन, ठीक है ना। हमारा दर्शन यानी हमारी श्रद्धा, हमारा दृष्टि, हमारी समझ, हमारी ठीक हो गई है। और वो ही नहीं हुई और आपने बहुत सारा स्वाध्याय कर लिया, तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब जो जैन, नॉन जैन वाली आकृतियां थी, उनको तो देख लिया, उनमें तो शांति मिली नहीं, क्योंकि उनको देखकर तो जो उनके पास है वो पाने की इच्छा होने लगी। ठीक। तो कहा कि चलिए अब वन की ओर, अपने प्रभु को खोजने, जो मेरी झोली में शांति की भिक्षा डाल सके। अरे, ये सामने कौन दिखाई दे रहा है? कितनी शांत व सौम्य है इनकी मुखाकृति। रोम रोम से शांति का प्रसार करते मानो साक्षात शांति के देवता ही हैं, जिनका नग्न वेश बता रहा है कि इन्हें कोई इच्छा नहीं। ठीक है, कैसा है रूप कैसा है अब उनका? शांत सौम्य मुखाकृति है, रोम रोम से शांति का प्रसार कर रहे हैं जैसे कोई शांति के देवता हो। ठीक। नग्न वेश है, कोई इच्छा नहीं, कोई चिंता नहीं, न गर्मी की, न सर्दी की, न भूख की, न प्यास की। इनकी शांत मुस्कान बता रही है कि इन्हें कोई आश्चर्य नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, है ना, जिसके कारण कि इन्हें शस्त्र अपने पास रखने पड़े। इनका पुलकित शरीर बता रहा है कि इन्हें कोई राग भी नहीं। शांति में इनकी निश्चलता बता रही है कि इस व्याकुल जगत में इनका कोई संपर्क नहीं। हम्म। इनका संतोष बता रहा है कि इस शांति का विच्छेद इनसे कभी नहीं होगा। इनकी साम्यता बता रही है कि इन्हें न भक्त से प्रेम है और न निंदक से द्वेष। इनकी सौम्यता इनके अंतरंग की साम्यता को दर्शा रही है तथा बतला रही है। समझ रहे हैं यहाँ पर किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? उनके सिर्फ रूप को, अंदर में उनके क्या है वो मैटर नहीं कर रहा है। रूप कैसा है, वही रूप हमारे अंदर उस तरह के भावों को जागृत कर सकता है कि अरे यही तो मुझे चाहिए था, इनके जैसा तो मुझे बनना था, मुझे भी ऐसी सौम्यता चाहिए, मुझे भी ऐसा ही समता चाहिए, शांति चाहिए, है ना। इनकी साम्यता को दर्शा रही है तथा बतला रही है कि इन्हें कोई अभिमान नहीं। अभिमान किस चीज का होगा जब सब छोड़ ही दिया तो? हाँ, किसी भी पर पदार्थ का कुछ करने संबंधी मोह नहीं।
इनकी सरल चित्तता बता रही है कि इन्हें कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। वही तो है ये जिनका दर्शन किया था मैंने अपने भीतर। उन्हीं का तो साकार रूप है यह, उन्हीं की तो प्रति छाया है यह। खुले आकाश के नीचे अस्पष्ट तथा अलिप्त, अस्पष्ट मतलब किसी चीज से स्पष्ट, छू बिना, अलिप्त बैठी यह निर्भीक शांत मुद्रा न जाने क्यों मुझे रस्सा बांधकर अपनी ओर खींच रही है। कितनी शांति आ गई इनके दर्शन मात्र से। इस समय मैं भूल बैठा हूं सब कुछ, यहाँ तक कि यह भी कि मैं यहाँ किस काम के लिए आया था। मानो मैं स्वयं ही शांत हुआ जा रहा हूँ। चंदन के आसपास लगे वृक्ष भी स्वतः चंदन बन जाते हैं। इस शांति के देवता का भी तो ऐसा ही महात्मा प्रतीत होता है। इनसे बिना मांगे ही मैं तृप्त हुआ जा रहा हूँ, कृत कृत्य हुआ जा रहा हूँ। भोगों का रस इस समय मुझे विस्मय भास रहा है। स्त्री व बच्चों की चीख पुकार मानो मेरे कानों को चीरे डाल रही है। धन संपत्ति मानो एक बड़ा भारी भार सा प्रतीत हो रहा है। इसका उपार्जन व रक्षण अब साक्षात दावाग्नि वत दिखाई पड़ रहा है। मैं भी स्वयं शांति के साथ तन्मय सा हो गया हूँ। शांति सुधा का मानो पान ही कर रहा हूँ। आज मैं अपने को भिखारी नहीं समझता, मैं तो स्वामी हूँ, सामने बैठा इन जैसा ही, जो समझ रहा हूँ अपने आप को। ठीक ही सुना करता था कि प्रभु अपने आश्रित को अपने समान कर लेते हैं। आज उस बात का साक्षात हो रहा है। अंतर केवल इतना ही है कि तब समझा करता था कि ये उसे कुछ राज्य वैभव आदि देकर अपने बराबर करते हैं, और अब समझता हूँ कि यह कि उनका करना तो नाम मात्र है। वास्तव में उनके बिना किए स्वतः उनका आश्रित उनके समान शांत हो जाता है। उनके बिना दिए स्वतः वह वस्तु अर्थात शांति पा लेता है। अपने आश्रित को अपने समान कैसे बना लेंगे? कुछ देकर? क्या नहीं, उनके पास क्या है? शांति, है ना। तो जैसे ही वो कोई भी उनके पास जाएगा, उनके पास जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो शांति वो अपने आप पालेगा, जिसकी इच्छा लेकर वह इनकी शरण में आया था तथा जिनके लिए भटकता भटकता वह कुछ निराश हो गया था। अहो, इस परम अभिष्ट शांति को पाकर, उस शांति को कि जिसके पाने के लिए मुझे व्यर्थ ही अनेकों द्वारों की ठोकरें खानी पड़ी, मैं आज न जाने कितनों अपने को कितना महान देख रहा हूँ। कुछ ऐसा सा लगता है मानो मुझे नाली से निकालकर सिंहासन पर बैठा दिया गया हो राज तिलक के लिए। परम सौभाग्य ही जागृत हो गया है आज मेरा। आज तक राजा राम को देखता रहा, अब भगवान राम को देख रहा हूँ। भगवान हनुमंत को देख रहा हूँ, भगवान ऋषभ को देख रहा हूँ, अरिष्ट नेमि को देख रहा हूँ, भगवान पार्श व महावीर को देख रहा हूँ। मानो साक्षात ब्रह्मा को, शिव को या शंकर को देख रहा हूँ, महादेव या महेश को देख रहा हूँ, विष्णु या बुद्ध को देख रहा हूँ, अल्लाह या खुदा को देख रहा हूँ। जिनको आज तक पृथक पृथक देखकर व्यर्थ द्वेष की ज्वाला में जलता रहा, आज उनको एक शांति के आदर्श के रूप में देख रहा हूँ। वास्तव में आज मैं धन्य हो गया हूँ। जगत पुकारता रहे इन्हें अनेकों नामों से, परंतु शांति के भिखारी मेरे लिए यह राम है, न कृष्ण, न राजा है, न वीर है, केवल शांति का प्रतीक। यह है मेरा लक्ष्य बिंदु, मेरे जीवन का आदर्श। यह है वह जो कि मैं बनना चाहता हूँ। यही है मेरा उपास्य देव, जिनके चरणों का दास बनने की मैंने प्रार्थना की थी। सर्वत्र घूमा, पर राग व इच्छा, द्वेष व भय, प्रेम व शोक के अतिरिक्त कुछ न देखा। सब स्थानों से निराश ही लौटा। सर्व दोष विमुक्ति इस शांति के संदर्भ में मुझे वह दिखाई दे रहा है जो मैंने कहीं नहीं देखा, अर्थात वीतरागता, छोटे बड़े, ऊंच नीच, सर्व प्राणियों के प्रति साम्यता, सरलता, सौम्यता, स्थिरता, क्रोध आदि रहित प्रसन्न चित्तता। अनेक गुणों का भंडार यही था मेरा लक्ष्य, जिससे मुझे कुछ मांगना था, पर बिना मांगे ही मुझे देखकर ही मिल गया। ठीक है ना। तो आदर्श देव, हमें क्या स्टार्टिंग में कहा गया था? गृहस्थ धर्म में हमें क्या करना है? 6 आवश्यक करना है ना। गुरु उपासना और
सॉरी, देव पूजा और गुरु उपासना। ठीक है। तो अभी तो पहला देव पूजा का ही प्रकरण चल रहा है। तो देव कौन? ठीक है, तो देव समझ में आ गए, वीतरागी देव। अब उनको पूजे कैसे? ठीक है ना। तो अब उस आदर्श पूजा की ओर चल रहे हैं। शांति के उपासक मैंने दर दर की ठोकरें खाकर आखिर शांति के देवता को अर्थात अपने इष्ट देव को ढूंढ ही लिया। परंतु किम कर्तव्य विमूढ़ सा मैं इनकी पूजा कैसे करूं? क्या जल से, या चंदन से, या अक्षत पुष्प आदि से? है ना। अभी आप ये मान के चलिए, आप जैन बैकग्राउंड से नहीं है, आपने कभी देखा ही नहीं कि जैन अष्टद्रव्य पूजा होती क्या है। ठीक है। अब आपको ऐसा कोई पर्सन मिल गया जो आपको वास्तविक शांति दे सकता है, देव मिल गए। अब आपको उनकी पूजा करनी है, तो पूजा का पहले तो मतलब क्या? ठीक है ना। पूजा का मतलब दो चार लाइनें पढ़ लेने से क्या पूजा कहलाएगी वो तो एक रटाफिकेशन हो गया, एक प्रोसेस का रटाफिकेशन हमने देखा। बड़े कर रहे हैं तो हमने भी कर दिया, हो गई पूजा क्या? अंदर के भाव कहाँ गए? है ना। तो वो सब चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक। कि मैं इनकी पूजा कैसे करूं? जल से करूं, चंदन से करूं, अक्षत पुष्प आदि से करूं, और फिर इन वस्तुओं की इन्हें आवश्यकता ही क्या है? अरे भोले, इनको तो तेरी पूजा ही की आवश्यकता कहाँ है? पूजा भी क्यों करनी, इनको तो नहीं चाहिए ना। इनको तो कुछ नहीं चाहिए, तू चाहे पूजा कर या निंदा कर, ये तो दोनों में समान है। चाहे जल चढ़ा या विष, दोनों से ही इनको लाभ न हानि नहीं। अपने अंदर अंदर सब लोग झांक कर देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न कभी खड़े हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो आज उनका आंसर अपने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना। क्या भगवान को चाहिए रहते हैं अष्टद्रव्य? नहीं। किस लिए करते फिर? तो हमारे पास आंसर होना चाहिए कि इनको तो कुछ नहीं चाहिए। ये है तेरे विकल्प, चाहे किसी प्रकार पूरे कर। ठीक है। मैं क्या करूं प्रभु? कुछ भी किए नहीं बनता। एक और आप शांति के देवता, त्रिलोक अधिपति, और दूसरा मैं कीट के समान, कीट मतलब कीड़ा। सर्वलोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखती जिसे आपके चरणों में भेंट करूं। असमंजस में पड़ा हूं, कभी आपको और कभी अपने को देखता हूं। कहाँ बिठाऊं आपको? तीन लोक में आपके योग्य स्थान ही नहीं दिखता। तो क्या मैं आपकी पूजा ही नहीं कर सकूंगा? क्या सेठ लोगों को ही अधिकार है इस महासौभाग्य का? बोलते क्यों नहीं? मैं भी तो आपका सेवक हूँ। भले कुछ ना आता हो मुझे, भले ही बोलना भी ना आता हो मुझे, भले ही मेरे पास धन ना हो, भले ही मेरे पास आपकी भक्ति के पाठ ना हो, परंतु इतना तो अवश्य है मेरे पास कि मेरे हृदय में आपको देखकर कुछ तूफान सा उठ खड़ा हुआ है। क्या कहूं मैं उसे? मैं स्वयं नहीं जानता कि क्या है वह। कुछ बहुमान सा है, यद्यपि आपके योग्य तो नहीं है, पर कुछ है अवश्य। बस यही सामग्री है मेरे पास। क्या स्वीकार कर लेंगे मेरी पूजा को? क्या क्या सामग्री है उसके पास, कोई बताएगा? क्या सामग्री उसे दिखाई दी अपने पास जिससे वो, हाँ नंदा जी। मुझे तो भक्ति ही समझ में आती है कि मेरे पास भक्ति है और कुछ नहीं है। हाँ। हाँ, उसके पास बस क्या है? बहुमान श्रद्धा है, है, श्रद्धा। श्रद्धान है। बहुमान, बहुमान वर्ड में क्या होता है? बहुत मान, उनको सम्मान देने का अंदर से मन हो रहा है कि आप ही सब कुछ है। आप अभी ये कहानी बताएंगे बहुत सुंदर, है ना, उससे अपन समझेंगे बहुमान क्या है, क्या होता है बहुमान। आहा, शांति ही शांति दिखती है चहु और। सर्व विकल्प शांत हो गए मेरे, कोई चिंता नहीं रही। शांति के इस प्रवाह में स्वयं खो सा गया हूँ। अपनी महिमा का भान होने लगा है। मैं चैतन्य हूँ, सब बाहर दिखने वाले नाते कहाँ है मुझ में? मैं मैं का विचार कर सर्वदा इसमें ही खोया रहूं, तो कहाँ है अवकाश चिंताओं को? चिंताएं कहाँ होती हैं? पास्ट में या फ्यूचर में। प्रेजेंट में कभी चिंता नहीं होती। इस प्रेजेंट मोमेंट में
अगर आप नोटिस करेंगे, प्रेजेंट पावर ऑफ नाउ आप किसी ने पढ़ी हो एखार्ट टोले की, तो प्रेजेंट मोमेंट किसे कहते हैं? इस एक क्षण में तो आपका कुछ भी काम नहीं बिगड़ रहा है ना? हम जब स्वाध्याय करते हैं तो इस 45 मिनट में कितने क्षण बीत जाते हैं आपको पता है? उन एक एक क्षणों में क्या चिंता होती है? अभी इस एक क्षण, अभी बोलने बोलने में ही कितने क्षण बीत गए। यानी हम प्रेजेंट में रहे तो वहां चिंता होती ही नहीं है। तो भगवान के साथ सामने होना एक तरह से हमें प्रेजेंट मोमेंट में भी रखता है। ठीक है ना? तो प्रेजेंट मोमेंट बहुत तरीकों से पाया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट में रहना ही सबसे पावरफुल प्रैक्टिस होती है। हम रहते किस में लेकिन? पास्ट या फ्यूचर में। पास्ट में जो हो गया उसको उसका दुख मानते रहेंगे या फ्यूचर की चिंता लेके बैठे रहेंगे, है ना? कहाँ है अवकाश विकल्पों को, और कहाँ है अवकाश व्याकुलता को? कहाँ डूबे हुए हैं? सिर्फ उस शांति रूप में। आप जैसा ही तो हूं, अमूर्तिक व शांति स्वरूप। यदि अन्य का विचार न करूं तो शांति ही है। आपको देखकर अन्य सर्व को मैं पहले ही भूल चुका हूं। आपको मेरी इस भक्ति से हर्ष नहीं हो रहा है और ना निंदा से खेद। मुझे ही क्यों हो? किसके लिए मैं चिंताएं क्यों करूं? किसी की निंदा से मैं दुखी क्यों हूं? किसी के दुख में मैं दुख क्यों मानूं? हुआ करे लोक व्याकुल, मैं तो सुखी हूं, मुझे तो अपने से मतलब है। मैं मतलब अपने प्योर जीव तत्व की बात कर रहे हैं पर। ठीक है ना? जिस समय हम भगवान के सामने हैं, हम उनको देख रहे हैं और अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है ना? कि जैसे भगवान वैसा मैं, अपने बाहरी स्वरूप को छोड़कर अंदर में जो जीव तत्व है उसको देख रहे हैं। ठीक है? तो उसको देखकर अब हमें बाहर की सारी चिंताएं भूल गए हम। ठीक है ना? तो उतने क्षण के लिए हम अपने को क्या मान रहे हैं? सुखी मान रहे हैं कि भगवान जैसे आप सुखी, शांत, निराकुल, ऐसा ही मैं भी, है ना? मैं क्यों अपने आप को दुखी मानूं? मैं भी तो आप ही के शरण में हूँ, आप ही के जैसे मैं भी सुखी हूँ। ठीक है ना? वो तो तब है, दुख और सुख तो हम अपने बाहरी रूप में जब अपने को उस रूप मानने लगते हैं तब होने लगता है ना? तो कह रहे हैं मैं तो अबाध्य हूं, मैं शरीर, पुत्र, धन धान आदि को अपना हितकारी या हितकारी भी क्यों समझूं? आप जिस प्रकार मुझे देख रहे हैं, इस निंदक को देख रहे हैं, इस समो शरण की विभूति को देख रहे हैं, उसी प्रकार क्यों ना देखूं मैं भी सर्व ज्ञ को। ज्ञ को मतलब ये होता है जिसको जाना जाए, राइट? तो अगर हम चाहें, ठीक है ना, हम चाहते नहीं है वो अलग बात है। अगर हम चाहें तो हम जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे सिर्फ साक्षी भाव से देखते रह सकते हैं। और जब हम सिर्फ साक्षी भाव से देख रहे हैं तो कोई उसमें हमारा सही या गलत का ठप्पा नहीं है। ये अच्छा, ये बुरा, ये गलत, ये सही, है ना? तो इस तरह से हम क्या नहीं देख सकते? जैसे भगवान को कोई मतलब नहीं रह गया कि ये मेरा प्रशंसक है कि ये मेरा निंदक है ना? ये मेरी पूजा कर रहा है या मेरे लिए कुछ बुरा भला कह रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो क्या हम भी थोड़ी देर के लिए भगवान बनने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते? सामायिक वही प्रैक्टिस होती है। ठीक है ना? हमारे को सब प्रोसेस दिए हुए हैं, वो अलग बात है कि हम जिस तरीके से हमें बताना चाहा गया है हम वैसा नहीं कर पाते। हम बस क्रियाओं में उलझ कर रह जाते हैं। अरे सामायिक कहिए, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे घूमो, ऐसे प्रणाम करो, नमोस्तु करो और हो गया सामायिक। लेकिन उसकी डेप्थ जो थी उस चीज पे अपन ध्यान नहीं देते। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें उस डेप्थ को देखकर समझना है कि है वे भी कोई पदार्थ, पड़े रहे, मुझे क्या, मुझसे क्या लेते हैं, मुझे क्या देते हैं। नाहक विकल्प किया करता था, निसार निष्प्रयोजन। किसी का क्या जाता था, मेरा ही बिगड़ता था, मेरे ही घर में आग लगती थी। आज आपके दर्शन पाकर न जाने कहाँ जाते रहते रहे हैं ये सब विकल्प। कि भगवान आपका दर्शन करके तो मुझे अब कुछ भी विकल्प हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि द्वैत रहा ही कहाँ, जो आप है वो मैं हूं, है ना। बाहर का कुछ है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा है। दृष्टि कहाँ पर रुक गई? जो अपने अंदर में है, जिस पर हम रुक नहीं पा रहे थे, अब भगवान को देखकर हम उस पर रुक पा रहे हैं। आप और मैं, अरे यह द्वैत भी कहाँ टिकता है यहाँ। द्वैत मतलब दो, ठीक है, दो पना भी कहाँ टिकता है। जो आप है सो ही तो हूं मैं। शांति मूर्ति आप और शांति मूर्ति मैं। अरे यह क्या, सब शांति ही शांति और कुछ नहीं। यहाँ तो शांति और मैं, इस द्वैत को भी अवकाश नहीं। कहूं भी क्या, दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ। दूसरा मतलब पर। आपको देखो, शांति पथ प्रदर्शन अच्छे से समझना है ना, तो पुराना भी याद रखना होगा। पर क्या है और स्व क्या है, वो याद रखना जरूरी है। ठीक है ना। कोई बताएगा पर क्या होता है? पर की क्या बताए शांति पथ प्रदर्शन में? शरीर और जो जीवात्मा है, आत्मा, वो मैं। हम्म, सिर्फ शरीर नहीं, शरीर से अंदर, जो स्टार्टिंग में, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या कहा था, जब अंदर गए तो इच्छाएं, संकल्प, विकल्प, है ना, विकल्प, विचारणाएं, ये सब भी पर है ना। तो ये सब भी चला गया तो विचार को भी स्थान नहीं है कि ये शांति और ये मैं, ऐसा कहने वाला भी नहीं है। थोड़ा सा मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं, मैं इमेजिन कर रही हूँ, तो अगर से ये सब चीजें हटा दें तो फिर जो अंदर, हमें पता ही कहाँ से चलेगा कि शांति आ गई या नहीं आई? क्योंकि शांति हमारे आनी ही मन नहीं से है ही। ना, शांति आनी ही नहीं है असल में। आपने अगर सब कुछ हटाकर देख लिया तो आपको रियलाइज होगा, अरे मैं तो भगवान ही हूँ। ठीक है ना। तो भगवान को कहीं शांति चाहिए होती है क्या? भगवान तो खुद शांति स्वरूप है। तो इसका मतलब मैं भी स्वयं में शांति स्वरूप हूँ। हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? निर्विकार, कोई है ही नहीं। निर्विकार, आकार नहीं है, हाँ। लेकिन जो उसका अनंत सुख है ना उसके अंदर, सुख का मतलब शांति ही है। राइट। हम उसको कैसे रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ, आत्मा का मतलब ये, अगर आत्मा में सुख हाँ है या आत्मा में शांति है तो हमारा जीवन ठीक है, हम कैसे उसको हाँ, फील कर रहे हैं? निर्विकल्प स्वरूप, अगर आप निर्विकल्पता को फील कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को सच्चा सुख फील कर पाएंगे। ठीक है। वास्तविक सुख तो देखो आगे की भूमिका में, जब ऋषि मुनि बनते हैं, है ना, तब जाके फील कर पाएंगे। लेकिन आज जो हम गृहस्थ की भूमिका में है, अगर हम अपने विचारों को अलग करना सीख जाएं, थोड़ी देर के लिए साक्षी भाव बन जाए, तो भी हम अपने उस वास्तविक स्वरूप के साथ थोड़ी देर भी बैठे, जैसे अनीता जी ने कल कहा था ना, कि 5 मिनट के लिए तो हम बैठ पाते हैं, फिर इधर उधर दिमाग चला जाता है या विकल्प आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही चालू होता है। तो आप रियलाइज करेंगे कि सब कुछ आप हटाते चले गए। शरीर हटा दिया, जो बड़े बड़े और आइटम्स थी वो तो हमने पहले ही हटा दी। शरीर हटाया तो अब जो विचार आ रहे हैं ये तो आ ही रहे हैं। राइट। लेकिन हमने समझा है कि विचार क्या है, वर्गणाएं होती हैं, मनोवर्गणाएं, है ना। तो हमने वो भी हटा दिया। जब विचार भी हटा दिए, इच्छाएं भी हटा दी, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो वो बचा, लेकिन वो बचा ही सब कुछ है। जिसे हम कुछ नहीं कह रहे हैं वही सब कुछ है। ये बात आपको बहुत गहरे में बिठानी पड़ेगी। वो चारों, जो हम्म एक क्वेश्चन है कि जैसे आप इस स्टेज पे पहुंच गए, लेकिन क्या हम्म, होता है एकदम से वो आपने सोचा कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप घर में ही रहते हो, गृहस्थ हो, आपको ये आपने ये अचीवमेंट किया कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना सीखना है। मतलब ठीक है, नहीं पढ़ना। लेकिन वो चीज़ लीड करती है कई बार कि ये मैं जिस ढंग का जीवन जी रही हूँ, ये डिप्रेशन में हूँ या मैं आलस में हूँ, या ये रियली मैं शांति को प्राप्त कर रही हूँ। दैट्स टू मच कंफ्यूजन होता है वहां पे बहुत ज्यादा। हम्म, देखिए,
आपने अभी जो बोला ना कि मैं डिसीजन हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है से क्या मतलब? आपको हाथ पैर नहीं हिलाने हैं, या अभी पैसा नहीं कमाना है, या खाना नहीं बनाना है, हाँ क्या हाँ मतलब? हाँ हाँ, जैसे हर चीज नहीं मान लो मैं बैठी, मैंने सोचा मुझे नहीं आना ये विचार कि अभी मुझे खाना बनाने जाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे गार्डन का करना है, अभी मुझको इसको कॉल नहीं करना, मुझे सारे काम नहीं करना। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थॉट्स एंड इवन डूइंग दैट, मुझे नहीं करना किसी को फोन कॉल करके बातें नहीं करनी, कुछ नहीं। हाँ। तो तो ये भी इसमें भी पुरुषार्थ लगता है क्योंकि मन बार बार जाता है एंड यू से नो इट्स नॉट नीडेड, मेरे को इन सब इन आहा से हटना है। लेकिन कई कई बार ऐसा लगता है इन सब से आप अलग ही हो जाते हो, तो ऐसा लगता है am I in my own world, is a am I real or I'm depressed or what, हाँ where I'm reaching to, समझ नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, देखो, अम, हालांकि समय हुआ है लेकिन फिर भी कोशिश करते हो। क्या होता है कि हमें किसी भी काम को रोकना नहीं है, ठीक है? जो काम हमें करने, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, ठीक है? हम्म जितना समय हमें काम करना है, हमें काम करना है, लेकिन काम करते हुए भी हमारा फोकस कैसा है, ठीक है? हम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं या कर्तृत्व भाव से कर रहे हैं, ये अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए, ठीक है? ये तो हो गया काम करते हुए, ठीक हम्म है? जिस समय काम नहीं कर रहे हैं उस समय फिर अपने को काम करने वाला भी नहीं फील करना है। उस समय तो आपको सारे विचार, सारे शरीर, सारा परिवार सबसे छूट कर, लाइक अभी जैसा बोला कि सब हटा दिया, कुछ नहीं बचा, वह कुछ नहीं ही सब कुछ है उस टाइम पे। वो कुछ नहीं ही सब कुछ हो जाना चाहिए, और उसके साथ ही आपको बहुत अच्छा अंदर से कि ये मेरा पुरुषार्थ, मतलब जो कहा गया था शास्त्र में और जो मुझे करना चाहिए, करने लायक कार्य कर रहा हूं, तो खुशी होगी ना। डिप्रेशन क्यों आएगा इसमें? नहीं, देखो देखो मैं एक बात, जैसे मान लीजिए आपने कहा गृहस्थी के सारे कर्तव्य करने चाहिए, अगर आप हाँ। उन सबको करते रहोगे, हम्म। पार्ट में जाओगे, तो आप इतना सारा डेटा अपने अंदर डालोगे, वो क्या होता है आपके खाली समय में वो डेटा प्रोसेस होने लगता है। तो उस डेटा से दूर रहो, नौकर में उनसे दूर रहो, क्यों उनके दिमाग ही नहीं लगाओ ना, नई नई दिमाग लगाओ कि नई रेसिपीज ढूंढने नहीं, क्योंकि अगर आप वो सब करोगे, भले ही आप अपने अगर इतना अपने ब्रेन को चार्ज कर रहे होगे, तो इवन दो आप एक जगह आप समाई करने बैठोगे, तो भी वो डेटा जो आपने फीड कर लिया है वो बहुत बॉदर करता है। देखो, अब आप जो कह रहे हो ना वो तब बहुत अर्ज करेगा जब आपने जो गृहस्थी वाला कार्य किया ना, वो हम्म बहुत इंडल्ज होकर कर लिया कि मैं करूं, मैं इनको कुछ अच्छा स्पेशल बना के दूं। समझ रहे हैं? अपना हम्म ईगो को बहुत हाई पे करके जब हम कार्य करते हैं ना, तब हमारे बाद में बातें वो घूमती हैं। इसीलिए कहा कर्तव्य भाव से कर पा रहे हैं क्या? कर्तव्य था, हमने बना दिया, उसके बाद फिर वो थॉट भी नहीं आता कि हमने अच्छा बनाया था, उनको अच्छा लगा होगा कि नहीं। कोई प्रोसेस नहीं है उसके बाद, ठीक है ना? हमारा काम था, हमने कर दिया, काम खत्म, अब हम शांत हैं। चारू जी, ये तो आज के जमाने में होता नहीं है। मतलब इस मतलब बिल्कुल आप ये कर्तव्य भाव से करके बस हमने हमारी ड्यूटी थी, हमने कर दिया। अब आपके बच्चे ने कह दिया जी ये तो अच्छा नहीं है, मैं नहीं खा रहा, और वो खा रहा है बाजार का, और बाजार के तो मतलब और भी उल्टी सीधी चीजें खा रहा है। तो कोशिश तो यही, कोई भी काम हो, अगर हाँ आप हाँ उसको सही तरीके से और फिर ये सोच के कि पिछली बार अगर नहीं ठीक हुआ तो मैं उसको बेटर करूं, हाँ चाहे हाँ, वो गार्डनिंग हो या समझिए, कुकिंग हो या कोई भी चीज हो। तो समझिए मतलब अगेन, जो अगर उसका फीडबैक भी है, राइट, अगेन इसको कर्तृत्व भाव से अगर हम कर रहे हैं, उसका फीडबैक है, आपने फीडबैक लिया, लेकिन अगेन आप उसको ये सोच के नहीं कि अरे इसमें मेरी कमी क्यों निकाल दी, इसको पसंद क्यों नहीं आया, मैं और अच्छा क्यों नहीं कर पाई, गिल्ट भाव में नहीं जाना। समझ रहे हैं? उसका फीडबैक है, वो बाजार में खाएगा, इससे अच्छा मैं उसको बेटर करूं, ठीक है? समझिए बात को। यहाँ पर आप क्यों मेहनत करेंगे? गृहस्थ है क्योंकि आप, अगेन कर्तव्य है आपका, ठीक है ना? कर्तृत्व है कि मैं बेस्ट खाना बनाती हूँ, इसने इसकी हिम्मत कैसे हुई इस बाहर जाके खाने की। सोच सोच में डिफरेंस है, ठीक है ना? ताकि आप उलझे नहीं उसमें। अगर उसके बाद भी लेट से आपने फिर उसकी फीडबैक पे आपने काम कर भी लिया, बेटर कर दिया, उसको फिर भी समझ में नहीं आया, तो बस आप उसको देखेंगे ही तो कि हाँ ये ऐसा एक पर्सन है जो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी अच्छा खाना दे पाऊं, नहीं उसको फिर भी समझ में आ रहा है, तो ये उसकी खुद की डेस्टिनी है।
ठीक है ना। आप उसका हाथ पकड़ के उसके मुंह के अंदर तो नहीं डाल सकेंगे। वो तो पूरी तरह से अपना अहंकार हो गया कि ऐसे कैसे तू मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन आप जबरदस्ती उसमें गिल्ट में जाकर और अपनी शांति को भंग करें कि नहीं, मैंने ऐसे कैसे नहीं सीख लिया, उसको उसकी पसंद की चीज मैं क्यों नहीं बना पाती। समझ रहे। जैसे कि सहजता से करो ऐसे बोलते हैं ना। सहजता से करो बिल्कुल। मतलब हर चीज को अपने हाथ में लेके नहीं करो। कंट्रोलिंग जो बिहेवियर होता है ना, वहां पर बहुत ज्यादा हमारे अंदर केओस बना रहता है, और फिर हम ना तो सामायिक कर पाएंगे, ना अपने पास रह पाएंगे। और मतलब अपने को इसमें ये भी नहीं या सोचना हमेशा कि दुखी रहेंगे फिर, ये हाँ, हो गया हाँ, नहीं। तो फिर हमने दुख का इलाज नहीं सोचा। पढ़ तो हम्म। बहुत लिया, लेकिन ये हमने उसको करा नहीं कुछ। तो बेसिकली जैसे मुनिराज वगैरह होते हैं, ये लोग बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, तो ये लोग उसको बनवाते होंगे तो इतने सारे इनपुट इनके दिमाग में भी आते होंगे, हाँ, तो सोचो, अगर लेकिन फिर ऐसा भी हो वो, तो ये छोड़ देते। हाँ लेकिन ठीक वो है ना। करा करते रहते हैं, और फिर भी अपना जीवन वो जो एक उनका पथ है चलता रहता तो, है। लेकिन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जब हम इस हाँ, इंडल्जेंस में रहते हैं। तो वो तो हमारा दिमाग फीड ही उसको ही प्रोसेस करता रहता है बाद में भी। हाँ, और हाँ, इसमें सब तरह के रिलेशन, सब रिलेशन, बातें, टॉपिक, जितनी भी इंफॉर्मेशन फीड हुई है ब्रेन में, तो इस अवस्था में तो मुझे लगता है इन सब इंफॉर्मेशन से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि लेस देखो, गो इन, लेस प्रोसेस इन। हाँ बिल्कुल सही है। जितना लोग न्यूज देखते हैं उनके भाव वैसे ही रहते हैं। तभी कहा हम्म। कि छोड़ो, अननेसेसरी न्यूज मत देखो, टीवी हम्म। मत वॉच करो, है ना। क्योंकि तुम्हारे भावों में फिर वो रिपीट होता रहेगा। दुनिया के बारे एग्जैक्ट। में तुम्हें आक्रोश आता रहेगा कि अरे ये ऐसे ही दुनिया है। हम्म। ठीक है ना। तो इसके लिए कहा कि ठीक है, जितना जरूरी है उतना तो करना है। उसके बाद फिर कट ऑफ, इन द सेंस कि ये समय जो है ये मेरा है। इसलिए आप नोटिस करिए कि जो जो आश्रम बताए हैं, जो सॉरी नॉट आश्रम, पुरुषार्थ बताए हैं, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। ठीक है ना। किसी भी शास्त्र में ये तो नहीं कह दिया 24/7 धर्म पुरुषार्थ ही करो। काम पुरुषार्थ को कहा है, लेकिन जिस टाइम करना है उस टाइम करना है, उसके बाद नहीं। तो जब अपने काम डन हो गए, अपने को एक जैसे होता ना कि जब हम बाहर से घर आते हैं, हम क्या करते हैं, रिलैक्स होने के लिए बाहर वाले कपड़े चेंज कर लिए, तो हमारी वो एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है, चेंज हो जाती है कपड़े चेंज करने से। ठीक है ना। हम्म। ऐसे ही हमने जो दिन भर में काम पुरुषार्थ में जिन विचारों को ग्रहण कर लिया, अब हम धर्म पुरुषार्थ में के टाइम पर उसको प्रोसेस ना करें। अभी टाइम नहीं मिल रहा प्रोसेस का, उसको साइड में रखते हैं, अनप्रोसेस छोड़ दें। लेकिन धर्म पुरुषार्थ जब कर रहे हैं तो वो धर्म पुरुषार्थ को ही टाइम दो। या दैट इज अ तब बिग जाके, आर्ट। हाँ, तो तब जाके हम अपना अचीव कुछ कर पाएंगे, नहीं तो सब गड़मड़ हो गया। हाँ धर्म एग्जैक्टली। पुरुषार्थ में हमने काम पुरुषार्थ घुसा दिया। ठीक है मीन्स ना, तो कुछ भी पंचेंद्रिय अचीव के नहीं होगा। ऊपर संयम रखना है हमें। क्या बट चीज, दिस सॉरी इज एक अ बार। वेरी वेरी बिग संयम थिंग रखना टू। है। संयम रखना है, लेकिन अपना गृहस्थ में अवेयरनेस, जागृति जरूरी है हाँ। कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और किसके कहने पर कर रहे हैं। हम ही ने एक्सेप्ट किया था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम उसको लेके रो नहीं सकते, और हाँ। रोना नहीं है तो फिर करना कैसे है। तो ये सारे थॉट प्रोसेस जिस टाइम हम्म। काम पुरुषार्थ चल रहा है उस टाइम करें। हम्म। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी तरह करके आपको वो गड़मड़ नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना वो है। संयम रखना है कि नहीं, ये लाइन अब क्रॉस नहीं हो। करना हाँ, सब कुछ है लेकिन करना सबको है। अलग अलग कोठरी में ले जाना है। हाँ, यही महाराज जी लोग करते हैं। जिस टाइम वो श्रावक के साथ बैठे हैं वो श्रावक के साथ बैठे हैं। ठीक हाँ, है। और जिस टाइम वो सामायिक करते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। दिस वो इज अपनी वेरी शांति को वापस पा जाते हैं। वेरी हार्ड। इट मतलब इज हार्ड, बट धीरे धीरे करो ना। और धीरे धीरे हम्म। जब हम पीछे, अभी ऐसा नहीं होता है कि लाइफ में उलझने हर समय आती ही रहेंगी। ठीक है हम्म। ना। कभी तो ऐसा समय आएगा कि अब हम डन हो चुके हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब जो समय है मेरा, वो धर्म ध्यान बढ़ा सकते हूँ मैं। हम्म। ठीक है ना। अगर वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, दैट मीन कि अभी जिम्मेदारियां सेम चल रही है, करते रहिए। ये मीन्स अभी अभ्यास करना है हमें, जब हाँ, हमें लगेगा कि सब कुछ हो गया अभी, तो हम सहज मीन्स अपने आप
वो चालू हो जाएगा करना अपने आप, हमारी इच्छा हो जाएगी कि चलो अभी बस हो गया, हम इच्छा अभी होगी वही। क्योंकि हाँ, आपके फाउंडेशन बन चुकी है, इस बन शांति चुके पथ हैं। हाँ, प्रदर्शन से फाउंडेशन बन रहा है। फाउंडेशन बन जाएगी तो आप जैसे ही शांत बैठेंगे आपको ये बातें याद आएंगी, ना कि गृहस्थी की बातें। मेक सेंस? बहुत अच्छा। हमारा समय भी बहुत हो गया है। अच्छा। हम्म। प्राची जी, हो गया क्लियर? चलिए, यहीं तक रखते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। नो बहुत वरीज। अच्छा, थैंक यू सो मच। श्योर। तो ये करना है अपने को, सिर्फ बातें यहाँ पर याद करके नहीं जाना है ना? हाँ बिल्कुल। थोड़ा और ऊपर से मार्क लगा लीजिए, पढ़ेंगे दोबारा से, पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को फिर से अच्छा। पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में ऐसा ठीक है, चलिए जैसा आपको। बहुत अच्छा था ये सब, ये लाइन जो थी ना, मन को दोबारा से पढ़ेंगे। मैं चैतन्य हूँ, सब बाहर दिखने वाले नाते कहाँ है मुझ में। हाँ, I'm just trying to figure out this new PDF writer reader, how to underline. ये जो ए बना है ना, इसके नीचे ये वाला क्लिक करके देखिए, जो ए बने ना ऊपर, हाँ, ये लेकिन यही किया मैंने अभी, लाइट। लेकिन ये somehow हाईलाइट नीचे कर रहा है काफी। ओ, समझ रहे हैं? उसको ऊपर, मुझे ऊपर चाहिए जहां पर we want to leave it। तो ठीक है, एनीवेज कर लेंगे अपन फिगर आउट। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक तरो सदा देतो हूँ दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्ण मुकरमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।